वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज के क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के जाने माने और हर साल पूछे जाने वाले ये क्लास 10th की जो चैप्टर 4 है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है। ध्यान देना, इसका कोई दोस्त सहेली नहीं होता है, केवल ये इसके पास एक डायरी होता है। डायरी के साथ ही बातचीत करना, डायरी के साथ ही लिखना, डायरी के साथ ही चलना घूमना, यही इसका क्या है, रोज का दिनचर्या था। आपको सुन के यहाँ पर असमंजस में पड़ रहे होंगे स्टूडेंट की डायरी के साथ चलना ये कैसा हो सकता है। तो समथिंग इज स्ट्रेंज, समथिंग इन डिफरेंट इन दिस स्टोरी, इन दिस चैप्टर। ये कहानी एने फ्रैंक की कहानी है। एने फ्रैंक, ध्यान देना, एने फ्रैंक एक छोटी लड़की होती है। एने फ्रैंक इज कॉल्ड ए जूइश गर्ल, एक यहूदी लड़की है। और ये कहानी एने फ्रैंक की खुद की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा कहानी है स्टूडेंट। क्लियर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लेसन 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से। एने फ्रैंक बहुत ही वर्ल्ड फेमस, ठीक है, बहुत ही एक जानी मानी कहानी है ये स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इनकी जो लेखक है स्वयं कौन है, एने फ्रैंक। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला यहाँ पर है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं या यूपी बोर्ड के हैं, उत्तराखंड बोर्ड के, एमपी बोर्ड के, हरियाणा बोर्ड के, सभी पार्टों के लिए, सभी बोर्डों के लिए ये पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ये मेन कैरेक्टर है, क्या है ये, मेन कैरेक्टर। ठीक है। तो मेन कैरेक्टर में सबसे सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सा कैरेक्टर। तो नंबर 1 है एने फ्रैंक। एने फ्रैंक कौन है, ऑटो फ्रैंक कौन है, एडिथ फ्रैंक कौन है, मार्गोट फ्रैंक क्या है, ये सब क्या है, ये सब बताऊंगा। इन सब को मैं बताऊंगा इमेज के माध्यम से। इमेज के माध्यम से स्टूडेंट आप सब जानेंगे, इमेज समरी के माध्यम से, शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग के साथ। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग बच्चों की सबसे पहली मेन क्या आता है ना, पकड़ होती है। बहुत बच्चों का कहना है कि सर हमें वर्ड मीनिंग आता नहीं है, कैसे करेंगे। तो विदाउट वोकैब, विदाउट वर्ड मीनिंग यू आर जीरो स्टूडेंट्स। क्लियर। ठीक है। तो इसको आप देखिए, समझिए क्या है। ठीक है। तो अगला इसको मैं समझाता हूं आपको तरीके से, विधिवत रूप से। मेन कैरेक्टर, ठीक है। एक कहानी, एक छोटी लड़की एने फ्रैंक की लड़की की कहानी है, जो 13-14 साल की लड़की की होती है। ठीक है। ये विश्व युद्ध समय की कहानी है। इसके परिवार में इसके दीदी, इसकी मतलब बड़ी बहन, इसकी मम्मी पापा, इसके क्या है दादी, ये सब लोग होते हैं। तो बचपन में दादी के साथ दोनों बहनें होती है। मार्गोट फ्रेड इनकी दीदी का नाम है, हॉलेंडर श्रीमती इनके पिताजी मम्मी, ठीक है, एक अलग जगह पर रहते हैं। तो ये कहानी में बचपन बीता दादी के साथ, मम्मी पापा अलग, फिर वहां पर गए, दादी का निधन हो जाता बीमारी के कारण। ये कहानी, ये डायरी मिली तो मिली कहाँ से, ध्यान देना, ये एक रियल कहानी है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक। तो पहले आइए समझते हैं यहाँ पर। तो एने फ्रैंक, ये यंग थॉटफुल गर्ल हु एक्सप्रेस हर फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू हर डायरी। तो कह रहा है ये एक है, थॉटफुल का मतलब जिसके मन में हमेशा विचार, कोई बातचीत भरा रहता हो, ऐसे लड़की हु एक्सप्रेसेस हर फीलिंग, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करती रहती है, एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू हर डायरी, जो अपनी अनुभवों को डायरी के माध्यम से लिखती है, बताती है। इस पार्ट में दिखाया गया है। ऑटो फ्रैंक कौन है, एनएस काइंड एंड सपोर्टिव फादर। एने के पिता ऑटो फ्रैंक कौन है, उसके क्या फादर है, सपोर्टिव मतलब हमेशा उसके साथ रहने वाले, मतलब एक फ्रेंडली पिताजी। हु अंडरस्टैंड्स हर बेटर देन अदर्स, कि उसके पिताजी ही केवल उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अधिकतर देखा जाता है कि ऐसा दुनिया में कोई बच्चा या बच्ची नहीं है जिसके अड़ोस पड़ोस के कोई खेलने वाले सहपाठी, को खेलने वाले सहेली, या स्कूल में पढ़ने वाले सहपाठी, या कोई दोस्त मित्र ना हो, परंतु एकमात्र लड़की है, या अन्य फ्रेंक की अकेली रहती है, अकेली है। ठीक है। तो ऑटो फ्रैंक ये बता दिया मैंने। दूसरा है एडिथ फ्रैंक। एडिथ फ्रैंक कौन है, जान लीजिए। एन्नेस मदर, ये एन्ने की माँ है। ये क्या है, एन्ने की माँ है। और एक कौन है, इसके पिताजी है। हु केयर्स हर फैमिली बट स्ट्रगल्स टू कनेक्ट विद अन्य, की अपने परिवार के देखरेख में उलझी रहती है, परंतु अन्य के साथ बहुत ही लगाव है। ठीक है। मार्गोट फ्रैंक ये इनकी बड़ी बहन है। एल्डर्स, एन्नेस एल्डर सिस्टर, हु इज काम, जो बहुत ही शांत टाइप का लड़की है, ओबिडेंट आज्ञाकारी है, एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ही क्या परिश्रमी लड़की है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिखाया गया पार्ट में, पार्ट में क्या ये दिखाया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैरेक्टर के बारे में मैंने जिक्र कर दिया, ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये
मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक। नेक्स्ट आता है मिस्टर कीजिंग, श्रीमान कीजिंग, अन्नेज स्ट्रिक्ट टीचर, कि अन्ने का ये बहुत ही एक सख्त टीचर होता है। देखो टीचर माँ बाप हमेशा स्ट्रिक्ट होता है अपने बच्चों की भलाई के लिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको भी समझना पड़ेगा। हु पनिशेज हर फॉर टॉकिंग टू मच, क्योंकि ये श्रीमती धन है ना, इनके बारे में कैरेक्टर आता है। ठीक है, तो मिस्टर किजिंग एक गणित के अध्यापक है जो अन्य के बहुत ज्यादा बात करने पर, टॉकिंग टू मच माने बहुत ज्यादा बातचीत करने के कारण उसको पनिशमेंट दिया करते हैं ये टीचर। नेक्स्ट आता है किट्टी। किट्टी कौन है? ये डायरी का नाम है। किट्टी कौन है? ये डायरी का नाम है। एनेज इमेजिनरी फ्रेंड। इमेजिनरी फ्रेंड का मतलब होता है एक काल्पनिक, क्या है? एक काल्पनिक। ठीक है, इन हर डायरी विथ होम शी शेयर्स हर डिक्ट्रिस थॉट, कि इसमें ये दिखाया गया है, ठीक है, कि एने फ्रैंक अपनी सभी प्रकार की जो मन की जो इच्छा है भावना उस इस डायरी में लिखा करती है। तो किटी इज हर पर्सनल डायरी। ठीक है, इस कहानी में किटी को क्या दिखाया गया है? क्या दिखाया गया है? दोस्त दिखाया गया है। वरना आजकल के ज़माने में भाई साहब मेरे पास तो फ़ोन है, फ़ोन ही सब कुछ है, बट यहाँ पर फ़ोन नहीं है, पर क्या डायरी है। क्या है? डायरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लासमेट्स। एनएज स्कूल फ्रेंड्स हु आर पार्ट ऑफ हर डेली लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस इन क्लास। तो ये एनए के स्कूल के फ्रेंड लोग हैं, परंतु ये लोग एनए फ्रेंड से उतने मेल मिलाप नहीं रखते हैं। ठीक है, ये भी दिखाया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आता है समरी ऑफ द स्टोरी, कहानी का सारांश। आप इमेज में देख सकते हैं कि ये एक लड़की है, ये कौन है? ये लड़की एन ए फ्रैंक है। हैप्पी बर्थडे एन ए, ये इसकी डायरी है। क्या है? ये इसकी डायरी है, डियर किट्टी लिख रही है। एंड रिसीव्स हर डायरी किटी किटी। ठीक है, आप इमेज इमेज को दिमाग से बैठा लीजिए। इमेज जब बैठाएंगे दिमाग में तो आपका यू विल सेटिस्फाई। समरी में जान लेते हैं सबसे पहले। द लेसन इज बेस्ड ऑन द रियल डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। जैसे मैंने बता दिया, ये यंग जोइश गर्ल, जोइश गर्ल का मतलब होता है यहूदी, ये जोइस जाति है इनकी, क्योंकि विदेशी है ये। तो कह रहे ये कहानी जो है एन ए फ्रैंक, एक छोटी लड़की, यहूदी लड़की होती है, और एक रियल वास्तविक डायरी पर आधारित कहानी है। ऑन हर 13th बर्थडे, कि उसकी 13 कितना 13th बर्थडे, कि उसके 13वें जन्म दिवस पर सी रिसीव्ड ए डायरी, कि उसने एक डायरी प्राप्त किया, विच सी नेम्ड किटी, जिसका नाम किटी रखा था। क्या डायरी है? किटी। एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। सी स्टार्टेड राइटिंग इन इट टू एक्सप्रेस हर थॉट्स फीलिंग्स एंड डेली एक्सपीरियंसेस, कि वो डायरी लिखना शुरू करती है। उस डायरी में अपनी विभिन्न प्रकार की विचार, अपनी अनुभव, कोई मन की बात तो हो, उसमें लिखा करती है। एंड फेल्ट दैट पेपर वॉज मोर पेशेंस देन पीपल, और अन्य का मानना यह था कि लोगों की तुलना में कागज में ज्यादा धैर्यता होती है, क्योंकि लोगों में कोई भी बात पछता नहीं है ना। यदि लोगों के पास आप कुछ भी बातें करेंगे तो वो तीसरे फोर्थ इंसान तक पहुंचा देंगे चुगली करके, लेकिन कागज बोलते नहीं है, कागज में धैर्यता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या रहा है देन पीपल, तो कह रहा सो इसीलिए सी शेयर्ड एवरीथिंग विथ हर डायरी, इसीलिए सब कुछ अपने डायरी में वो लिखा करते थे। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। नेक्स्ट आता है एन ए डिस्क्राइब्स हर स्कूल लाइफ एंड हर हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच इन क्लास, कि एन ने अपने स्कूल की जीवन शैली और अधिक बातचीत करना क्लास में सब क्या लिखती रहती है। हर टीचर मिस्टर के सिंह, उसके अध्यापक श्रीमान के सिंह, ऑफन फनिश्ड हर फॉर दिस, इसके लिए उसको बार बार दंड दिया करते थे। वंस, कर एक बार ही गैव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, कि एक बार, ठीक है, उसके अध्यापक उसको अतिरिक्त काम दिया था, ठीक, लिखने के लिए होमवर्क के रूप में, दंड के रूप में क्या दिया था? ऐसे ऑन टॉपिक्स लाइक, एक टॉपिक दिया था ए चैटर बॉक्स। ये चैटर बॉक्स मतलब बहुत ही बकबक करने वाली लड़की। एन ए रोड फनी एंड क्रिएटिव एस्से, एन ए ने उस टॉपिक पर बहुत ही मजाकिया तरीके से लिख दिया है। एक्सप्लेनिंग दैट, कि ये व्याख्या करते हुए कि टॉकिंग वाज ये स्टूडेंट्स हैबिट, की बातें करना विद्यार्थियों के गुण है। ध्यान देना स्टूडेंट, बातें करना एक होता है तर्क, कुतर्क, तो कुतर्क सही नहीं होता है, बातें करना जायज हो तो ठीक है। एंड शी कुड नॉट कंप्लीटली, ठीक है, तो कह रहा है कि हैबिट एंड शी कुड नॉट कंप्लीटली स्टॉप इट, और इसको पूरी तरह से वो लिखा नहीं। तो एन ए गेट्स एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त होमवर्क दिया गया इसमें। क्या दिया गया स्टूडेंट्स? एन ए को क्या दिया गया? अतिरिक्त होमवर्क दिया गया। ये चैटर बॉक्स, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके टीचर मिस्टर कीजिंग है, श्रीमान
गणित के अध्यापक हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं, सबसे ज़्यादा बातचीत करती है, बाकी सारे दोस्त इसका मजाक बनाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है, आप देख सकते हैं इमेज में। तो कह रहा हर क्लेवर एंड ह्यूमरियस राइटिंग इम्प्रेस्ड मिस्टर कीजिंग, फाइनली ही एक्सेप्टेड हर नेचर एंड स्टोर्ड पनिशमेंट। तो कह रहा एने के जो एक अलग ही कुशल पूर्वक लेखन शैली, उसकी मजाकिया तरीके से उसके भावुक पल, उस सब कुछ लिख दिया डायरी में, ठीक, होमवर्क में, उस चीज़ का अंततः में क्या करते हैं कि उसके अध्यापक उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, जो भी लिखा मन की बात है। द स्टोरी शोज एने एज ए लाइवली, इंटेलिजेंट एंड एक्सप्रेसिव गर्ल हु फेसेस प्रॉब्लम्स विथ कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमर। तो क्या एने जो है कि ये कहानी दर्शाता क्या है, एने किसके रूप में, एक लाइवली, इंटेलिजेंट, ठीक है, बुद्धिमान, चतुर लड़की, जो किसी भी बात को हास्य और अपनी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ लिखती है। इट आल्सो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। द डायरी बिकम्स हर ट्रू फ्रेंड, हेल्पिंग हर एक्सप्रेस हर सेल्फ फ्रीली एंड ऑनेस्टी। तो क्या ये डायरी उसको जो एक प्रकार का मतलब मन की बातों को व्यक्त करने में क्या लगा देती है। तो ये सब दिखाया गया स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार ऐसा चैटर बॉक्स वगैरह इमेज के माध्यम से सब दिखा दिया गया है। ठीक है, लास्ट में अध्यापक उनको कहते फनी और मजाकिया, अगर मतलब लास्ट टाइम अध्यापक उनको पनिशमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें एक बतख वगैरह भी एक कहानी, इसमें ये भी स्टूडेंट बताते हैं कि इसमें उसको 2-3 बार होमवर्क देते, तो एने फ्रैंक कहती है कि बातें करना तो क्या छात्र का गुण है, परंतु ये कि उसके, ध्यान देना, गुण है, परंतु उसमें कहानी दिखा दिया था, एक बार लिखा था कि एक बतख, एक नर मादा, उसके बच्चे होते ज्यादा काव के कारण उसको मार देते हैं। तो ये थोड़ा सा इमोशनल लगा, तो इसको पढ़ के टीचर उसको बातें करने की अनुमति दे देते, लेकिन स्टूडेंट को समझना चाहिए कि क्या हम कितने आगे हद पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। डिफिकल्ट 50 डिफिकल्ट वर्ड है जो आपके चैप्टर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ठीक, डायरी, रोज लिखी जाने वाली डायरी हो गया, ये पेशेंट्स में पेपर इज मोर, धैर्यवान, इमोशन भावना, एक्सपीरियंस अनुभव, थॉट्स विचार, लोनली अकेला, कंपेनियन साथी, कॉन्फाइड विश्वास के साथ बात करना, रिमार्केबल उल्लेखनीय, कोरल में झगड़ा, एनॉयड में परेशान या चिड़ा हुआ, पनिशमेंट में सजा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ, वेरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि वर्ड मीनिंग होगा तभी आप लिख पाएंगे, चाहे किसी भी बोर्ड में हो आप। असाइनमेंट में इसके होता है कार्य, होमवर्क जो देते थे, एस्से, निबंध, चैटर बॉक्स, मैंने बहुत बोलने वाला, ठीक है, शिक्षक, टीचर, ये विषय, क्रिएटिव, रचनात्मक, आर्गुमेंट, तर्क, हैबिट, आदत, कंट्रोल, नियंत्रण, अंडरस्टैंड, समझाना या समझ, फाइनली अंततः, एक्सेप्टेड मैंने स्वीकार किया, नेचर माने स्वभाव, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, फीलिंग्स माने भावना, फनी मीन्स मजेदार, सीरियस माने गंभीर, डिसिप्लिन अनुशासन, क्लासमेट सहपाठी, टॉकेटिव बातूनी, पनिश दंड देना, एक्सप्लेन समझाना, क्लेवर चतुर, ह्यूमरस हास्यपूर्ण और इम्प्रूव में सुधार करना। तो इस प्रकार की जो वर्ड मीनिंग आपको याद रहेगा तभी तो बना के लिख पाएंगे ना, वरना कैसे करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ऑल इंपॉर्टेंट, ये सारे क्या है, ये ऑल इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ऑल इंपॉर्टेंट। ये कुछ बिहेवियर में व्यवहार, फ्रीडम, स्वतंत्रता, ट्रस्ट, विश्वास, सीक्रेट, रहस्य, डेली लाइफ, दैनिक जीवन, इम्प्रेस्ड, प्रभावित, सॉल्यूशन, समाधान, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, उसके बाद रिलेशनशिप, संबंध, अंडरस्टैंडिंग, समझ, फ्रेंडशिप माने मित्रता। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स वाले वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये कोई नहीं बताता, यूट्यूब में आप जितना भी खंगाल लीजिए, ठीक है, आप जितना भी खंगाल लीजिए, नोबडी टेल्स इट। जैसे डायरी, कंपेनियन, ये कन्फाइड, ये ध्यान देना, इस सब वर्ड से अकेलापन और दोस्ती के लिए, चैटर बॉक्स, पनिशमेंट, इससे स्कूल लाइफ से जुड़ी हुई ये शब्द, क्रिएटिव, ह्यूमरियस, अन्य की खासियत, ये आपको अलग से स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, ये शब्द इनके लिए यूज होता है। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा व्हाई डिड एन ए राइटिंग, या व्हाई डिड एन ए स्टार्ट राइटिंग ए डायरी, कि एन ए ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। ठीक है,
तो आंसर है आपका एन स्टार्ट राइटिंग ए डायरी। ये तो आपको पता है क्योंकि ना उसको दोस्त है ना सहेली है ना कुछ भी नहीं है, किसी के साथ उसका संपर्क ही नहीं है, तो उसकी मन की बातों को लिखा करती थी। तो एन स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी बिकॉज शी फेल्ट लोनली एंड हैड नो क्लोज फ्रेंड टू शेयर हर फीलिंग्स। एन ने डायरी इसलिए लिखा करती थी क्योंकि उसका ना कोई क्लोज फ्रेंड थे, अकेला रहती थी वो, तो मन की बातों को क्या बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए डायरी में सब कुछ वो लिखा करती थी। शी बिलीव्ड दैट पेपर वॉज मोर पेशेंट देन पीपल। उसका मानना था कि लोगों की तुलना में कागज में अधिक धैर्यता होती है। ठीक है। सो शी एक्सप्रेस्ड हर थॉट्स ऑनेस्टली इन डायरी, इसीलिए अपनी वो विचारों को डायरी में लिखना उचित समझा। व्हाट डिड एन ए व्हाट नेम एन ए या व्हाट नेम डिड एन ए गिव टू हर डायरी। एन ने अपने डायरी का क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया था? किट्टी। क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स? किट्टी। तो एन ए नेम्ड हर डायरी किटी। सी ट्रीटेड इट लाइक एन इमेजिनरी फ्रेंड। और उसको जो अपने दोस्त का, अपने डायरी का नाम किटी दिया और एक प्रकार का उसको काल्पनिक दोस्त वो मानती थी। एंड शेयर्ड ऑल हर सीक्रेट्स थॉट्स एंड डेली एक्सपीरियंसेस विथ इट। और वो रोज की सभी वो राज, गुप्त या विचार या जो भी दिन का अनुभव हो वो लिखा करती थी डायरी में। ठीक है, इसको डायरी गर्ल, एन ए फ्रैंक को डायरी गर्ल भी बोला जाता है। एज सी कुड नॉट इजीली एक्सप्रेस हर सेल्फ टू रियल पीपल। और वो वास्तव में किसी व्यक्ति के साथ उन सभी चीज़ों को नहीं बोलती है जो चीज़ वो डायरी में लिखती है, क्योंकि उसका मानना है कि कागज की मतलब लोगों की तुलना में कागज में धैर्यता होता। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड एन थिंक दैट पेपर वॉज मोर पेशेंट देन पीपल। कि एन को क्यों लगा कि कागज लोगों से अधिक धैर्यवान है? एंड फेल्ट दैट पीपल डू नॉट लिसन पेशेंटली एंड मे जज अदर्स। ठीक है। और एन को लगा कि लोग जो है ध्यान से सुनते नहीं है, ठीक है, और लोग इसके लायक नहीं है। पेपर हाउ एवर नेबर इंटरप्ट और रिएक्ट्स, और ना ही लोग बीच में कोई इंटरफेयर करते ना कोई प्रतिक्रिया देते। सो शी कुड एक्सप्रेस हर फीलिंग्स फ्रीली विदाउट फियर, मेकिंग इट बेटर लिसनर देन पीपल। ठीक है। तो ये चीज। नेक्स्ट है, व्हाट वाज एन एज हैबिट इन क्लास। कक्षा में एन की क्या आदत थी? एन ए हैड ए हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच इन क्लास। तो एन ए का क्लास में जो आदत था ज़्यादा बोलना। शी वॉज वेरी लाइवली एंड एक्सप्रेसिव विच ऑफन डिस्टर्ब्ड द क्लास। तो क्या बहुत ही लाइवली एंड एक्सप्रेसिव, माने वो एक प्रकार का कहते हैं ना जिंदा, जागरूक या हमेशा दिखाने वाली। ठीक है। एक्सप्रेसिव विच ऑफन डिस्टर्ब द क्लास, ज़्यादा बातचीत के कारण क्लास डिस्टर्ब होती थी। बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, और इस आदत के कारण हर टीचर फ्रिक्वेंटली पनिश्ड हर विथ एक्स्ट्रा होमवर्क। और अधिक बोलने के कारण उसके शिक्षक, उसके टीचर अत्यधिक होमवर्क देते थे, बात बात पे काम देते थे। हु वॉज मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग कौन थे? तो मिस्टर कीजिंग वॉज एन मैथमेटिक्स टीचर, वो गणित के अध्यापक थे। ही वॉज स्ट्रिक्ट। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट लॉन्ग सभी के लिए एमसीक्यू के लिए। तो मैथमेटिक्स टीचर, ही वॉज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन बट आल्सो फेयर, कि वह ठीक सख्त था, मतलब कठोर था, परंतु अनुशासित था और अच्छा, फेयर माने अच्छा। ही पनिश्ड अन्य फॉर टॉकेटिव नेचर, कि अन्य को उसके अधिक बातें करने के स्वभाव से उसको दंड दिया था। बट लेटर, परंतु बाद में, अप्रिसिएटेड हर क्रिएटिविटी एंड ह्यूमर इन राइटिंग एस्से, परंतु उसको प्रशंसा भी किया कि उसके इस हास्यास्पद घटना के लिए, लेखन के लिए, टॉपिक के लिखने के लिए। ठीक है। वाई डिड मिस्टर कीजिंग पनिश एन, कि श्रीमान कीजिंग या मिस्टर कीजिंग ने एन को क्यों दंडित किया? ठीक है। तो मिस्टर कीजिंग पनिश्ड एन बिकॉज सी टॉक्ड टू मच ड्यूरिंग क्लास, की क्लास के दौरान वो अत्यधिक बातें करती थी। ही वांटेड हर टू बिकम डिसिप्लिन एंड क्वाइट, कि वो अध्यापक चाहते थे कि अन्य प्रेम कक्षा में डिसिप्लिन रहे, शांत रहे, धैर्य रहे, मान रहे। सो ही गैव हर एक्स्ट्रा होमवर्क एंड एसेज एज पनिशमेंट फॉर हर बिहेवियर, इसीलिए वो कक्षा में, ठीक है, उसको अत्यधिक होमवर्क देते थे दंड के रूप में उसके व्यवहार के कारण। तो इसलिए कहता हूँ स्टूडेंट, व्यवहार अच्छा रखो तो बेस्ट होगा। ये नहीं कि बस सोहन, रिया, प्रिया की तरह तुम भी बन जाओ। वो लोग भी अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट, दे आर द बेस्ट, बट आपकी परिस्थिति देखना पड़ेगा ना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला आता है, व्हाट टॉपिक वाज गिवन टू एन ए फॉर द एस्से, कि एन ए को निबंध के लिए कौन सा विषय दिया गया था? ठीक है। तो व्हाट टॉपिक वाज गिवन टू एन ए फॉर द एस्से, एन ए को निबंध के लिए कौन सा विषय दिया गया? तो एन ए वॉज गिवन द टॉपिक, ये चैटर बॉक्स, ये चैटर बॉक्स दिया गया था फॉर एस्से, उसके निबंध के लिए। स्टूडेंट इसको आपको याद रखना है। लेटर शी आल्सो रिसीव्ड अनदर टॉपिक अबाउट, बाद में उसको ये भी
दिया गया था पनिशमेंट के रूप में, क्वैक क्वैक क्वैक, ये विच शी रोट इन ह्यूमरियस एंड क्रिएटिव वे। इस पर भी उसने बहुत ही हास्यजनक और बहुत ही एक रचनात्मक तरीके से लिखा। मतलब यह एन्ने फ्रैंक ने कम नहीं छोड़ा, उसने पूरा निचोड़ दिया अपने टॉपिक को लिखने में। हाउ डिड एन्ने जस्टिफाई बीइंग टॉकेटिव, एन्ने ने अपने अधिक बोलने को कैसे सही ठहराया। ठीक है, कैसे सही ठहराया, तो तर्क देता है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। एंड जस्टिफाइड हर टॉकेटिव नेचर बाय सेइंग दैट टॉकेटिव इज ए स्टूडेंट हैबिट, की बातें करना छात्रों का आदत है, एंड सी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर, और इसका ये तर्क दिया है कि बातें करना उसकी क्या है, उसकी माता का, उसकी जिसे कहते हैं पैतृक गुण, तो इनहेरिटेड मीन्स पैतृक गुण उसकी माँ का देन है, माँ की जैसे, तो दिखा दिया। सी एक्सप्लेन्ड दैट इट वाज डिफिकल्ट टू चेंज सच ए नेचुरल हैबिट कंप्लीटली, और उसने ये सिद्ध कर दिया, ये समझाया कि डिफिकल्ट टू चेंज, कि अपने व्यवहार अपने विचारों को अलग करना ये एक संभव नहीं है कंप्लीटली, ठीक, कॉम्प्लिकेटेड करें, नेचुरल हैबिट है ये, प्राकृतिक, जो जैसा है वैसा ठीक है, लेकिन जैसा है वैसा ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना कि आप कहाँ किस समय क्या बोल रहे हो। ठीक है। हम्म। हाउ डिड मिस्टर कीजिंग रिएक्ट टू एन्नेज से, मिस्टर कीजिंग ने अन्य के निबंधों पर कैसे प्रतिक्रिया दी, ये ध्यान देना, ये रियल चीज यहाँ दिखाया गया है, एक मन की चीजों को। मिस्टर कीजिंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय अन्नेज क्लेवर एंड ह्यूमरियस से, श्रीमान कीजिंग जो क्या अन्य के चतुर चालाकी और हास्यास्पद निबंध के लिए, ठीक है, प्रभावित था। ही लव्ड एट हर आइडियाज एंड फाइनली अंडरस्टूड हर नेचर, कि अध्यापक जो है उसके इस प्रकार की विचार, इस प्रकार के समझ के लिए काफी हंसते थे कि कैसे कैसी कहानी लिखती है। आफ्टर दैट, इसके बाद ही स्टॉप्ड पनिशिंग हर एंड एक्सेप्टेड हर लाइवली पर्सनैलिटी, कि बाद में उसको होमवर्क, अतिरिक्त काम देना दंड के रूप में वो रोक दिया, नहीं देते थे उस अध्यापक, बाद में उसको उसको उस तरह से आगे बढ़ने दिया। ठीक है, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, तो क्या रहा कि द स्टोरी टीचेस अस दैट कैन बी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विथ इंटेलिजेंट एंड ह्यूमर, तो कहानी ये सिखाती है कि समस्या बहुत ही चतुराई से, बुद्धिमत्ता से भी सुलझाया जा सकता है। It also shows the importance of understanding between teachers and students and encourages us to express thought freely and confidence। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ये कहानी हमको दिखाती है कि किस प्रकार अध्यापक बच्चों के बीच का जो समझ है, बातचीत करने का जो तरीका है किस प्रकार अध्यापक उसको इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है, ताकि अपने विचार को स्वतंत्र रूप से हो करके कॉन्फिडेंस के साथ बता पाए। अध्यापक हमेशा बच्चों से चाहते हैं कि बच्चे बोले, अच्छा बोले, लेकिन कुतर्क ना करें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एन्ने फ्रैंक, ये एकदम रियल बेस्ड पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। आपको पता होना चाहिए एन्ने फ्रैंक के बारे में, तो इंट्रोडक्शन ये पूरा इंपॉर्टेंट है। एने फ्रैंक इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। शी इज अ यंग गर्ल नॉन फॉर हर इंटेलिजेंट, ऑनेस्टी एंड लाइवली नेचर। क्या एने फ्रैंक का जो एने फ्रैंक इस पार्ट का एक मुख्य पात्र है। ठीक है, एने फ्रैंक जो एक यंग गर्ल मन एक छोटी लड़की होती है, और अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी ईमानदारी और अपने अपने जो एक प्रकार का प्राकृतिक आदत के लिए उसको जानी जाती है। ठीक है, ये चीज जरूरी, इंटेलिजेंट, ऑनेस्टली एंड लिवली नेचर। लिवली नेचर का मतलब जैसा है प्राकृतिक तरीके से वैसा ही है। टॉकेटिव एंड एक्सप्रेसिव नेचर, की बातूनी और एक्सप्रेसिव नेचर की मतलब अपनी स्वभाव को व्यक्त करती है। नेक्स्ट अगला है आपका, एन्ने इज ए वेरी टॉकेटिव एंड ऑफन गेट्स पनिश्ड इन क्लास फॉर हैबिट। क्या एन्ने बहुत ही बातूनी, और इसके कारण कक्षा में उसको अत्यधिक पनिशमेंट देते थे, दिया जाता है। ठीक है, हाउएवर शी इज क्रिएटिव एंड यूजेस हर राइटिंग स्किल टू एक्सप्रेस हर थॉट्स in a humorous and impressive way. Her diary shows an emotional and expressive personality. तो एन्ने बातूनी लड़की है, जिस कारण अधिक बोलने के कारण शिक्षक के द्वारा उसको क्या करते थे, उसको कक्षा में होमवर्क देते थे, परंतु वो अपने चालाकी चतुराई से, अपने कुशल हुनर के माध्यम से एक मजाकिया तौर पर उसको लिखती थी। ठीक है, और डायरी इमोशनल उसके लिए थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी,
ठीक है, और कंक्लूजन। तो Annie is the clever and confident. She defends her ideas with magic and does not feel afraid to speak the truth. She is also sensitive and mature, understanding her surroundings deeply. तो एने फ्रैंक बहुत ही चालाक लड़की है, बहुत ही समझदार है, वो किसी भी चीज़ को हैंडल कर लेती है। ठीक है, अपने पर अपने किसी कोई ना कोई लॉजिक आइडिया के माध्यम से वो समझाती है, ये दिखाया गया पार्ट में। ठीक है, एने फ्रैंक इज ए ब्रेव, वो बहुत ही बहादुर, इंटेलिजेंट और एक्सप्रेसिव गर्ल है। ठीक है, जो दिखाता है किसी भी चीज को सकारात्मक और ईमानदारी से सामना कर लेती है। स्टूडेंट्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक विद्यार्थी के रूप में एने फ्रैंक के गुणों का वर्णन कीजिए तथा उसकी अधिक बोलने की समस्या को कैसे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए केवल स्टूडेंट्स। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज से लिखा गया है कि क्वालिटी एज ए स्टूडेंट, इसको फटाफट लीजिए। प्रॉब्लम ऑफ बीइंग कोऑपरेटिव, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये राइट ए कैरेक्टर, इसको सब एने फ्रैंक के बारे में डीपली, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा ऑन विच ओकेजन डिड एन रिसीव हर डायरी, कि उसके कौन से अवसर पर उसको डायरी मिलती, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू ईयर पे, बर्थडे, क्रिसमस पे, स्कूल ना न्यू ईयर पे ना क्रिसमस पे ना, इमेज में मैंने दिखा दिया था, बर्थडे पे मिला उसको डायरी। व्हाट नेम डिड एन ने गिव टू हर डायरी, लूसी, किटी, मैरी, तो ना लूसी ना मैरी ना एन, ना सीधा क्या है, किटी नाम का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, काफी कम जगह मिलता है। वाई डिड एन ए स्टार्ट राइटिंग ए डायरी, एन ए डायरी लिखना क्यों शुरू करती है। फॉर होमवर्क, फॉर फन, टू शेयर हर फीलिंग्स, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि होमवर्क का मतलब ही नहीं होता यहाँ। हु वॉज मिस्टर केसिंग, कौन थे ये, विज्ञान के टीचर नहीं, इंग्लिश के टीचर नहीं, मैथमेटिक्स टीचर प्रिंसिपल नहीं, वो मैथमेटिक्स टीचर, गणित के अध्यापक थे। ठीक है, वाई डिड मिस्टर केसिंग पनिश एन ए, कि एन को उसका अध्यापक क्यों डांटते थे। सी वॉज लेट नहीं, सी वॉज रूड, सी टॉक्ड टू मच, अधिक बातचीत करती थी। क्लियर। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एन एस फर्स्ट एसे, कि एन का पहला टॉपिक क्या था। माई स्कूल ना, ए चैटर बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाउ डिड एन एस एस से अफेक्ट मिस्टर कीजिंग, कि एन के जो एस्से है वो किस प्रकार अध्यापक पर प्रभावित हुआ। ही बिकेम एंग्री, ही इग्नोर्ड, ही वॉज इम्प्रेस्ड, ही पनिश्ड हर मोर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो सही ऑप्शन है, ही वॉज इम्प्रेस्ड, भाव क्या हुआ, प्रभावित हुआ। व्हाट टाइप ऑफ गर्ल वॉज एन, किस प्रकार की लड़की थी। साइलेंट थी, लेजी थी, शाई नहीं, वो टॉकेटिव एंड लिवली। ठीक है, बहुत ही बातचीत करने वाली लड़की थी। व्हाट डिड एन थिंक अबाउट पेपर, पेपर के बारे में, कि इट इज़ यूजलेस, नो इट इज़ बोरिंग, इट हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल, तो ये बता दिया था। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से क्या चीज़, ये आपके लिए फटाफट तुरंत इसका जवाब भेजिए, तुरंत कमेंट करें फटाफट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी कीजिए। लाइक्स कीजिए, लाइक्स कमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारा रहा, चैप्टर को देखिए, रिवाइज कीजिए, और जितने भी चैप्टर करा दिए गए उसको कॉपी में नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए। कहीं पर डाउट हो तो नंबर जो दिया है आप लोगों को, उसमें मुझे क्या है, व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं, मैं चेक कर लिया करूँगा। रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।